और गलती से एक गिलास उसके हाथ से टूट गया। तभी वो रईस आदमी गुस्से में वहां आया। अरे निकम्मे, तुझे इतना भी नहीं आता काम करना? सूरज डर गया। उसने सिर झुका लिया। सुन ले, मजदूर का बेटा मजदूरी ही करेगा। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे। ये शब्द जैसे सीधे सूरज के दिल में उतर गए। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल माँ और उसका बेटा सूरज ही रहते थे। सूरज रोज स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रहा था तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आज मास्टर जी ने उसकी बहुत तारीफ की थी और कहा था, सूरज, अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन बहुत बड़े अधिकारी बनोगे। ये बात सूरज के दिल में बस गई थी। वो खुशी खुशी घर की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, उसकी मुस्कान अचानक रुक गई। पार्वती चारपाई पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। सूरज घबरा गया। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पार्वती ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है, तू चिंता मत कर। लेकिन सूरज समझ गया था, ये सिर्फ थकान नहीं थी, उसकी माँ बीमार थी। सूरज ने जल्दी से पानी दिया और माँ के पास बैठ गया। उसकी आंखों में डर था और दिल में बेचैनी। माँ, आज तुम काम पर मत जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। नहीं बेटा, तू स्कूल जरूर जाएगा। लेकिन माँ, तुम्हारी हालत देखो, तुम कैसे काम करोगी? पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छिपा लिया। अगर आज मैं काम पर नहीं गई तो तेरी स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? यह सुनकर सूरज जैसे पत्थर बन गया। कुछ पल के लिए झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। सूरज के दिल में तूफान उठ रहा था। एक तरफ माँ की तबीयत, दूसरी तरफ उसका सपना। माँ, क्या पढ़ाई इतनी जरूरी है कि तुम अपनी जान तक दांव पे लगा दो? हाँ बेटा, तेरी पढ़ाई ही मेरी जिंदगी है। मैं चाहती हूँ कि तू वो बने जो मैं कभी नहीं बन पाई। तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ऐसा आदमी जिसके सामने कोई गरीब माँ रोती ना रहे। यह सुनकर सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ के पैरों को पकड़ लिया। माँ, मैं वादा करता हूँ, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा और मैं उन लोगों की मदद करूंगा जो हमारी तरह मजबूर हैं। पार्वती ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। सूरज के पिता को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। एक हादसे ने इस छोटे से परिवार को तोड़ दिया था। उस दिन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी पार्वती के कंधों पर आ गई। माँ को रोज कड़ी धूप में मेहनत करते देख सूरज का दिल अंदर ही अंदर दुखता था। एक रात जब पार्वती सो चुकी थी, सूरज दिए की हल्की रोशनी में बैठा था। किताबें खुली थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। माँ अकेले कितना काम करेगी? मैं कब तक सिर्फ पढ़ाई करता रहूं? उसकी आंखों में एक फैसला जन्म ले चुका था। अगली सुबह सूरज अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं सोच रहा था कि स्कूल के बाद शहर जाके थोड़ा काम कर लूं। पार्वती एकदम चौंक गई। नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई करेगा, मुझे तेरी मजदूरी नहीं चाहिए। माँ, ये मेरी जिद नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता। पार्वती कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल मानना नहीं चाहता था, लेकिन हालात उसे मजबूर कर रहे थे। उसने धीरे से सिर हिला दिया। अब हर दिन सुबह सूरज स्कूल जाता और दोपहर के बाद शहर की ओर निकल पड़ता। पहले दिन ही सूरज को समझ आ गया था, यहाँ सिर्फ काम नहीं, अपमान भी सहना पड़ेगा।
वो पूरे दिन बर्तन साफ करता, फर्श पोंछता और कभी-कभी भारी सामान भी उठाता। उसके छोटे छोटे हाथ अब मजदूरी के बोझ से भरने लगे थे। एक दिन जब सूरज थका हुआ था और गलती से एक गिलास उसके हाथ से टूट गया, तभी वो रईस आदमी गुस्से में वहां आया। अरे निकम्मे, तुझे इतना भी नहीं आता काम करना? सूरज डर गया। उसने सिर झुका लिया। मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन उस आदमी का गुस्सा और बढ़ गया। गलती? तुम जैसे गरीबों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसने सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा। सुन ले, मजदूर का बेटा मजदूरी ही करेगा। बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे। ये शब्द जैसे सीधे सूरज के दिल में उतर गए। सूरज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना काम करता रहा, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उस दिन उसके सपनों का मजाक उड़ाया गया था। शाम को जब सूरज घर लौटा, उसके कदम भारी थे और आंखें लाल। पार्वती ने उसे देखा तो तुरंत समझ गई। क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है? सूरज खुद को रोक नहीं पाया। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, क्या सच में गरीब का बेटा कुछ बड़ा नहीं बन सकता? पार्वती का दिल जैसे चीर गया। उसने तुरंत सूरज को अपने सीने से लगा लिया। किसने कहा तुझसे ये? सूरज ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। पार्वती की आंखों में गुस्सा था। उसने सूरज के आंसू पोंछे। सुन बेटा, दुनिया तुझे रोकने की कोशिश करेगी, तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन तेरी मेहनत, तेरा हौसला सबको जवाब देगा। सूरज धीरे धीरे शांत हुआ, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन उनमें अब कमजोरी नहीं, आग थी। माँ, आज उस आदमी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि वही लोग मुझे सलाम करेंगे। मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा और उन लोगों की रक्षा करूंगा जिन्हें कोई कमजोर समझता है। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बेटा, तू जरूर सफल होगा। अब सूरज की जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दिन में मजदूरी, रात में या पढ़ाई। सुबह होते ही वो शहर की ओर निकल पड़ता। दोपहर की तेज धूप मानो आग बरसा रही थी। बाकी मजदूर पेड़ की छाया में बैठकर आराम करते, लेकिन सूरज अपने फटे हुए बैग से किताब निकाल लेता और चुपचाप पढ़ने लग जाता। कुछ लोग उसे देखकर हंसते। अरे देखो, ये छोटा बाबू मजदूरी के बीच में पढ़ाई कर रहा है। किताब पढ़ने से कोई अफसर नहीं बन जाता। ये सब गरीबों के बस की बात नहीं है। मजदूर का बेटा बस मजदूर ही रहेगा। सूरज ये सब सुनता था। उसके दिल को चोट लगती थी, लेकिन अब वो कमजोर नहीं पड़ता था। वो बस अपने मन में एक ही बात दोहराता। एक दिन मैं सबको जवाब दूंगा। शाम होते ही थका हुआ सूरज घर लौटता। माँ उसके लिए सूखी रोटी और नमक रखती। वो चुपचाप खा लेता और फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद शहर के उस फुटपाथ पर चला जाता जहाँ एक स्ट्रीट लाइट जलती थी। वो स्ट्रीट लाइट अब उसका नया स्कूल बन चुकी थी। सड़क किनारे बैठकर वो घंटों पढ़ाई करता। कभी पुलिस भर्ती की किताबें, कभी सामान्य ज्ञान, कभी दौड़ की तैयारी के बारे में पढ़ता। रात गहराती जाती, लोग आते जाते रहते, लेकिन सूरज अपने सपनों में खोया रहता। एक दिन जब सूरज पढ़ाई कर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी वहां आकर रुक गया। वो एक रिटायर्ड फौजी था। उसने कुछ देर तक सूरज को देखा। क्या बनना चाहता है बेटा? सूरज ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। पुलिस ऑफिसर। फौजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई।
सिर्फ कहने से नहीं बनेगा। इसके लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। सूरज ने पहली बार उनकी तरफ देखा। मैं तैयार हूं। अगले दिन से उस फौजी ने सूरज को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। सुबह सुबह जब सूरज काम पर जाने से पहले उठता, वो फौजी के साथ दौड़ लगाता। पहले दिन सूरज मुश्किल से कुछ कदम ही दौड़ पाया। उसकी सांस फूल गई, पैर जवाब देने लगे। मैं नहीं कर पाऊंगा। फौजी ने जोर से कहा। अरे कहाँ अफसर बनेगा वो। सूरज ने दांत भींच लिए और फिर दौड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ने लगी। अब वो गिरता, लेकिन खुद ही उठ जाता। इधर पार्वती सब कुछ देख रही थी। वह जानती थी कि उसका बेटा बड़ा संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसके पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन उसने अपना पुराना बक्सा खोला। उसमें कपड़े में लिपटे छोटे से सोने के झुमके रखे थे। यह उसके पति की आखिरी निशानी थी। पार्वती ने झुमकों को हाथ में लिया। उसकी आंखें भर आईं। ये तेरी आखिरी निशानी है, लेकिन अब मेरे बेटे का भविष्य इससे ज्यादा जरूरी है। अगले दिन वो चुपचाप शहर गई और उन झुमकों को बेच दिया। उस पैसे से उसने सूरज के लिए नई किताबें खरीदी और एक छोटी सी कोचिंग की फीस भी भर दी। जब सूरज घर लौटा और उसने वो किताबें देखीं, तो वो हैरान रह गया। माँ, ये सब? पार्वती मुस्कुराई। तेरे सपनों के लिए। सूरज सब समझ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, तुमने अपने झुमके बेच दिए? पार्वती ने बस सिर हिला दिया। सूरज ने किताबों को सीने से लगा लिया। उसका दिल भर आया। मैं वादा करता हूँ माँ, तुम्हारा ये बलिदान कभी बेकार नहीं जाएगा। अब सूरज और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। दिन में मजदूरी, सुबह दौड़ और रात में पढ़ाई। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य था, माँ का सपना पूरा करना। सूरज ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली थी। उसके शरीर में हल्का बुखार था, सिर भारी लग रहा था और शरीर टूट रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ही जिद थी, आज मुझे रुकना नहीं है। पार्वती ने उसके माथे को छुआ। बेटा, तुझे बुखार है, आज मत जा। माँ, अगर आज रुक गया तो जिंदगी भर रुक जाऊंगा। सूरज ने अपना पुराना बैग उठाया और परीक्षा केंद्र की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसके पास बस का किराया तक नहीं था। वो कुछ पल के लिए रुका। उसकी जेब खाली थी। उसने गहरी सांस ली और पैदल ही चलना शुरू कर दिया। घंटों चलने के बाद आखिरकार वो परीक्षा केंद्र पहुंच गया। लिखित परीक्षा खत्म हुई। अब बारी थी सबसे कठिन परीक्षा की। 5 किलोमीटर की दौड़। मैदान बड़ा था। सीटी बजी और दौड़ शुरू हो गई। शुरुआत में सूरज ने भी तेज दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसकी सांस फूलने लगी, पैर भारी हो गए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसके दिमाग में एक एक करके तस्वीरें उभरने लगीं। माँ का फटा हुआ आंचल, धूप में काम करती हुई पार्वती, रईस आदमी के ताने। मजदूर का बेटा बस मजदूर ही रहेगा। सूरज की आंखों में अचानक आग जल उठी। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और फिर दौड़ने लगा। अब उसकी चाल बदल चुकी थी। थकान अब भी थी, लेकिन उसके ऊपर जुनून हावी हो चुका था। एक एक कदम जैसे उसके सपनों की ओर बढ़ रहा था। लोग हैरान थे। जो लड़का कुछ देर पहले गिरने वाला था, अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। और फिर एक आखिरी छलांग के साथ सूरज ने फिनिश लाइन पार कर ली। वो जमीन पर गिर पड़ा। ये गिरना हार का नहीं, जीत का था।
अब शुरू हुआ इंतजार का समय, सबसे कठिन समय। दिन बीतते गए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। गांव में लोग बातें करने लगे। अरे कहाँ अफसर बनेगा वो? मजदूर का बेटा बस मजदूर ही रहेगा। पार्वती ये सब सुनती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। वो बस भगवान से प्रार्थना करती। सूरज चुपचाप आंगन में बैठा था। उसकी नजर बार बार रास्ते की ओर जा रही थी। आज रिजल्ट आने वाला था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। हर पल जैसे 1 साल के बराबर लग रहा था। तभी गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक कागज था और चेहरे पर उत्साह। सूरज, सूरज, तेरा नाम आ गया। क्या सच में? हाँ, और सिर्फ पास नहीं हुआ, तू मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सच में सफल हो गया? पार्वती ये सब सुन रही थी। उसके हाथ से माला गिर गई, आंखों में आंसू भर आए और सूरज के पास आई। मेरा बेटा अब अफसर बन गया। सूरज ने सिर हिलाया और माँ के गले लग गया। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। ये आंसू सालों के संघर्ष के थे, त्याग के थे और जीत के थे। उस दिन गांव में एक नई कहानी लिखी गई। जिस लड़के का कभी मजाक उड़ाया जाता था, आज वही गांव की शान बन चुका था। कुछ दिन बाद दोपहर का समय था। गांव में हलचल मच गई। दूर से एक गाड़ी की आवाज आई। लोग बाहर निकलकर देखने लगे। एक नीली बत्ती वाली गाड़ी धीरे धीरे गांव की ओर आ रही थी। गाड़ी आकर रुकी, सीधे उस छोटी सी झोपड़ी के सामने, जहां कभी गरीबी ने डेरा डाल रखा था। गांव वाले हैरान थे। सबकी नजरें उस गाड़ी पर थीं। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरा सूरज। अब वो वही पुराना लड़का नहीं था। उसके शरीर पर चमकदार पुलिस की वर्दी थी, सीना गर्व से चौड़ा, आंखों में आत्मविश्वास। गांव में सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने कभी उसे ताने मारे थे, आज उनके सिर झुके हुए थे। सूरज धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ा। पार्वती दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर विश्वास। सूरज उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे सालों का संघर्ष एक नजर में समा गया हो। माँ, ये वर्दी, ये सम्मान सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम हार जाती तो मैं कभी जीत नहीं पाता। आज मेरा सपना पूरा हो गया बेटा। गांव वाले ये दृश्य देखकर भावुक हो गए। कुछ लोगों की आंखों में शर्म थी, कुछ में गर्व, लेकिन हर किसी के दिल में एक ही बात थी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सूरज ने चारों ओर देखा। उसे वही लोग दिखे जो कभी उसे नीचा दिखाते थे, लेकिन आज उसके दिल में कोई घमंड नहीं था, सिर्फ एक सच्चा सुकून था। उसने माँ का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें कभी काम नहीं करना पड़ेगा माँ, अब मैं हूं ना। सूरज की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई जो गरीबी से लड़ रहा है, जो हार नहीं मानता, जो सपने देखता है। धीरे धीरे सूरज अपनी माँ के साथ उस झोपड़ी के अंदर चला गया, लेकिन आज वो झोपड़ी पहले जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब वहाँ गरीबी नहीं, सम्मान और गर्व रहता था। गरीबी सिर्फ एक हालात है। अगर हौसला बुलंद हो तो किस्मत की लकीरें खुद बदली जा सकती हैं।